के अंदर सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी। जहां सरकार ने सारी सीमाएं लांघने का काम किया, वहीं जिस इलेक्शन कमीशन को हम निष्पक्ष एजेंसी मानते हैं, जिसको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, हैरानी की बात थी कि अब की बार इलेक्शन कमीशन भी जो है एक स्पाइनलेस व्यक्ति की तरह काम कर रहा था। सरकार के इतना ज़्यादा दबाव में था कि हमने इलेक्शन कमीशन को 15 रिटर्न में कंप्लेंट दी, और जो 15 कंप्लेंट दी थी उसके अंदर बाकायदा तौर पे हमने सारे सबूत जुटा करके उनके सामने बताए और उनसे हमने कहा कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन ने हमारी एक भी किसी कंप्लेंट का कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात थी, हमें अवगत नहीं कराया, आंसर नहीं दिया कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट हमें रिसीव भी हुई है क्या। वहीं प्रदेश की सरकार ने इस इलेक्शन को जीतने के लिए जहां सरकारी मशीनरी का डट करके दुरुपयोग किया, वहीं पहली दफा देखने को मिला कि पुलिस की गाड़ियों में पैसा भर करके आया और पुलिस के पहरे में ही पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बाहर पुलिस खड़ी रहती थी गाड़ियां भर करके, और अंदर जो है मतदाताओं को लुभाने के लिए 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये प्रति वोट के हिसाब से पैसा बांटा जा रहा था। हमने उनकी वीडियोग्राफी करके भी इलेक्शन कमीशन को दी। हमने उनको एक एक जगह बताई कि कहाँ कहाँ कौन कौन व्यक्ति पैसा बांट रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में पैसे बांटे जा रहे हैं, उनकी वीडियो बना करके भी दिए। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। किस तरह से मतलब पुलिस का वहाँ पे दुरुपयोग किया गया। उसके बावजूद इलाहाबाद का जो मतदाता था, जो केवल खेती पे निर्भर करने वाला था, उस मतदाता ने जहां मुझे 9,000 वोट ज़्यादा दिया पिछले चुनाव से, पीछे मुझे 57,000 कुछ वोट दिया गया था, अब की बार 8,000 वोट बढ़ा करके 65,000 वोट जो है 65,000 कुछ वोट मेरे पक्ष में उन्होंने डाले। तो 8.5 और 9 के आसपास के करीब मेरा वोट जो है, अब की बार मार्जिन पहले से वोट का बढ़ा। मेरा सबसे पहला मुद्दा किसानी का होगा। इन कृषि के 3 काले कानूनों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के साथ मिल करके कहीं इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की, उस आंदोलन को फिर से ताकत मिले, किसान को फिर मजबूती मिले। मेरा सबसे पहला मुद्दा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ सरकार की घेराबंदी करना है। किसानों से मिलने कब जा रहे हैं? मैं बहुत जल्दी इसके लिए कार्यक्रम बनाऊंगा। मैं अभी उनसे संपर्क करके और सिंगू बॉर्डर भी जाऊंगा और टीकरी के बॉर्डर पे भी जाऊंगा, और मैं यूपी का जो बॉर्डर है गाजीपुर, वहाँ भी जाके आऊँगा, राजस्थान वाले बॉर्डर पे भी जाके आऊँगा, क्योंकि पहले भी मैं लगातार इन 4 बॉर्डर्स के ऊपर जाता रहा हूँ और वहाँ जा कर के किसानों से लगातार मिलता रहा हूँ। अब भी उनसे जा कर के मिलूँगा। मैं किसानों से मिलने जाऊँगा, और अगर वहाँ के किसान जत्थेबंदियाँ फिर से मुझे ये कहेंगी कि अवैध सिंह जी कृषि के 3 काले कानून रद्द हो, इसके लिए आप एक बार फिर इस्तीफा दो, तो फिर अवैध सिंह इस बात से हिचकिचाएगा नहीं, फिर इस्तीफा दे देगा। इसी लेकर आज सुबह दुष्यंत चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चुनाव कोई खेल नहीं है, तो बार-बार इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव करवा दिया। मैं ऐसे लोगों के सवाल का कोई उत्तर देना नहीं चाहता। मैंने जिस दिन मेरा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था एक बात कही थी, उसमें सारी चीज़ खत्म हो जाती है। आप मेरे उस सवाल का जवाब उनसे ले लो, वो उस पर क्या आंसर देते हैं, फिर मैं आपको आगे कोई बताऊंगा कि क्या है
मैंने उस दिन कहा था कि जंगल में शेर जो है उसको इंजर्ड किया जा सकता है, उसको घायल किया जा सकता है, लेकिन गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। आज भी वही बात कह रहा हूँ कि मुझे इन्होंने मारने के लिए हर तरह के अच्छे हथकंडे अपनाए, पैसे बांटे, सरकारी दबाव दिया, पुलिस प्रशासन का रौब दिखाया, वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके लोगों को कहीं दबाने की कोशिश करी गई। कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया और जो नए हथकंडे अपनाने चाहिए थे वो सारे अपनाए। उसके बावजूद लोगों ने मुझे 9,000 ज़्यादा वोट दिए और मैं चुनाव जीत करके आया। मेरी इस बात का अंश पर वो दे दें, फिर कोई आप उनके बारे में मेरे से पूछ लें कि वो क्या कहते हैं, क्या उनकी हैसियत है, क्या औकात है। अब उनको एहसास नहीं हुआ। अजय सिंह मेरे बारे में कहता था कि अगर हम नहीं चुनाव में जाते, अगर हम इसके चुनाव में चले जाते पिछले में, तो अजय सिंह विधानसभा का सदस्य नहीं बनता। अब की बार तो चारों भाई अजय सिंह भी, दोनों उसके बेटे और भाभी रात को 2-2 बजे तक लगातार लोगों के दरवाजों पे दस्तखत दे रहे थे। गोपाल गोविंद के चुनाव की बजाय उस चुनाव को उन्होंने ज़्यादा लड़ा। उसके बाद लोगों ने सबक सिखा दिया, पूछ ले उनसे, अब की बार तुमने जोर लगा लिया नहीं, वो तो फिर विधानसभा में आ गया था, और आ गया नहीं उनकी छाती पे बैठूंगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो टोटल खेती करने वाले लोगों पे निर्भर करती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी जीत नहीं, किसानों की जीत है।